नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा के निमड़ी वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र रिडला जी से हम सीधी बात करेंगे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं और पूर्व में जिला केशवपुरम एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर। देवेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर रहा आपका, कितने वर्षों से जुड़ा आपका था? मेरा राजनीतिक सफ़र 2004 से शुरू हुआ है। अपने निमड़ी वार्ड में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष था मैं। फिर उसके बाद हमारा जब ये कार्यकाल समापन हुआ तो उसके बाद से अपने प्रदेश में इन्वेस्टर सेल निवेश प्रकोष्ठ में मैं सह संयोजक रहा, जिसमें हमें संयोजक रोशन कंसल जी, उनके साथ में लगभग 6 वर्ष होते हैं। हमारे 3 साल का कार्यकाल होता है, वो 2 बार रहे अपने कार्यकाल संभाला उन्होंने। और उसके बाद फिर मैं जिला में वापस आया हूँ। जब जिला में अपनी रेखा गुप्ता जी थी और अशोक भारद्वाज जी हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, तो उनमें मैं उनके साथ मैंने मंत्री के बतौर रूप में कार्य किया। फिर संजीव शर्मा जी आए हमारे जिलाध्यक्ष, उनके साथ मैंने देवराज जी हमारे मोर्चा अध्यक्ष थे, तो मैं उसमें उपाध्यक्षता थी। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा लगातार मेहनत की। हमारे उस समय रमेश वाल्मीकि जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद में अब रोशन कंसल जी हमारे जिलाध्यक्ष बने और प्रदेश में हमारे मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गहरा जी, उनके कार्यकाल में हमने प्रदेश में भी कार्य किया और जिले में भी कार्य किया। और अब हम करंट में अभी हाल में जो नई प्रदेश की संगठन बना है, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष अपने राजकुमार भाटिया जी और अपना भूपेंद्र गुरवाल जी, इनके साथ मैं प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जिले में पहले मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा, कितना आपको समय हो गया वैसे राजनीति में? मुझे लगातार अपने हिसाब से लगाओ तो लगातार मुझे ज़्यादा नहीं तो 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए सर। तो सर, आज की जो सरकार है वर्तमान आम आदमी पार्टी से 7 सालों में आप क्या देखते हो? इस आम आदमी पार्टी को किस रूप में देखते हैं? देखो, ये लोग इन्होंने जनता को पागल बनाया है। इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, जनता के बीच में गए नहीं हैं। इन्होंने अपना जो उनका गुरु था, अपना जो अन्ना हजारे जी, उनके साथ मिलके उन्होंने अनशन किया, उनके साथ ये बैठ गए। इसमें हमारी किरण बेदी जी भी थी, उनको भी सहयोग लिया इन्होंने। सहयोग लेके इन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, सरकार को घुटने टिकवाए, सरकार ने उनकी इच्छा को, मांगों को पूरा किया। तो ये लोगों के प्रति इनका अन्ना हजारे के माध्यम से इनका लोगों में प्यार प्रेम बन गया और इनको अन्ना जी का आशीर्वाद मिला, जिससे जनता इनको एक नया चेहरा के रूप में सोच रही थी कि भाई ये अच्छा आदमी है, नया आदमी है, चलो इसको एक बारी मौका दिया जाए। मगर इन्होंने राजनीति का इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इन्होंने वादे तो ऊंचे ऊंचे कर लिए, मगर इनको ये नहीं पता कि जनता से कैसे मिलना है, कैसे जनता के लिए काम करना है और कैसे केंद्र से अपना समन्वय बनाना है, जनता का केंद्र का समन्वय कैसे जोड़ना है। ये इनके बीच का माध्यम है। आप तो सर, आप जैसे रोड के बीच में एक पुल होता है, वो दिल्ली सरकार है जो सेंटर को भी और एमसीडी को जोड़ रही है, मगर वो जोड़ नहीं रही, वो बिल्कुल तोड़ रही है। वो नहर को भी खराब कर रही है, पानी को भी खराब कर रही है, जिसमें पानी बिजली फ्री कर रही है, वो पानी भी खराब हो रहा है, फ्री भी बिजली खराब हो रही है। तो क्या लगता है आपको सर, जो ये राहत दे रहे हैं पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या आपको इस चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है बेनिफिट? पानी बिजली के लोगों को ये 2-3 महीने के जब चुनाव आते हैं, 2-3 महीने के लिए इनको लोगों को ये बिजली बिल रोक देते हैं। हाँ, नहीं आ रहा, लोग खुश रहते हैं। अच्छा। जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर वो बिल शुरू रहते हैं, जो रुके हुए बिल उनको सब्सिडी या जो भी सरप्लस करके इनको बढ़ा कर देते हैं, जिससे उनका भी पूर्ति हो जाए। और अवसरवादी पार्टी है ये, अवसर लेके आई थी, अन्ना हजारे को अवसर लेके किया इन्होंने काम, और अभी भी जनता को अवसर लेके गुमराह करके, और 3-4 महीने के लिए जनता को क्या चाहिए? फ्री चाहिए। 2-3 महीने के लिए 3-4 महीने के बर्डन ना मिले, खाना फ्री, दारू फ्री, पैसा फ्री। और जो ये लोग ये दारू वगैरह शराब वगैरह बांटते हैं 2 महीने 1.5 महीने वगैरह जो भी करते हैं लोग, तो वो तो ले लेते हैं, ये पैसा मिल जाता है, मगर उनके बाद इनके बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ता है, बच्चा देखता है डेली मेरे पिताजी बाहर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसका फ़ायदा उठाता है। वो तो चला जाता है 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद वो बच्चे के परिवार में, उस परिवार के अंदर दिक्कत आती है। उसका युवा बेटा, युवा बेटी, महिलाएं सब उसमें जो शुरुआत होती है पार्टियां करती हैं,
में फंस जाता है, वो जीवन भर, वो समय तो धोखा होता है, Yes, sir. मगर 5 साल तक और लाइफ टाइम तक बच्चा की लाइफ खत्म हो जाती है इसमें। अपने टारगेट की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, अपनी स्टडी की तरफ, अपनी किसी भी जिम्मेदारी की तरफ वो समझता ही नहीं है जी। तो जनता का क्या फैसला है इस बार ऐसा चुनाव है एमसीडी के? देखो, जनता का फैसला तो ये है कि जनता को तो आप ये लोग जो फ्री से ही शुरू से फ्री कर रहे हैं, और अब तो पानी में भी केमिकल आ गया है जिससे ब्लड कैंसर हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है। वो पानी का क्या फ़ायदा है? ओके। उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, लोग बाहर से 30-40 रुपए की फिल्टर पानी पी रहे हैं। तो क्या सर मगर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की बात करती है, मगर 15 साल से दिल्ली भाजपा एमसीडी में है, क्या किया 15 सालों में सर? 15 सालों में एमसीडी ने 15 सालों में दिल्ली की सफाई व्यवस्था, पार्कों को देख लो, आज पार्कें सारी अच्छी बनी हुई हैं। सर पार्क के लिए एक कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पाती, तो 6-6 महीने स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पे गंदगी देखी जाती है। देखो, जो सरकार इनको फंड देती है, ये लोग क्या करते हैं, पहले तो अपना सैलरी ले लेते हैं, फिर होल्डिंग पोस्टर पे लगाते हैं। जो पैसा इनको जहाँ लेना देना चाहिए वहाँ देते नहीं है। ये अपने पर्सनल जो इनके जो बकाए होते हैं, ये होल्डिंग पोस्टर में लगा देते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगा देते हैं उन पैसों को। जनता परेशान है। क्षेत्र के निगम पार्षद जी का कैसे व्यवस्था सर 5 सालों में? क्षेत्रीय निगम पार्षद ठीक है, अपना जैसे भी चाहे ठीक है, उनको कर रही है, अपना सही काम कर रही है, जैसे भी जो पार्टी इनको कराती है, जैसे इनका प्रदेश है, संदेश है। क्यों एमसीडी में इनको चलता नहीं कुछ भी, एमसीडी इनकी बात सुनता नहीं, जोनल ऑफिसर या चेयरमैन की बात तो सुनते ही नहीं है। अब ये थोड़े अपने क्षेत्रीय अफसरों पे थोड़ा सा दबाव दूर करके कर लेते हैं काम, ओके। बस और क्या है। ऐसी कोई समस्या तो नहीं मेजर आपके सर क्षेत्र में? क्षेत्र में कूड़े की तो समस्या है ही, गंदगी तो है सबसे बड़ी समस्या। पार्कों की देख लो, पार्कें सही नहीं है। सांसद जी की कैसी व्यवस्था सर? सांसद जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सांसद जी के माध्यम से हमने ओपन जिम लगवाए हैं, ओके। बल्कि हमारे वार्ड में, नीमड़ी वार्ड में ओपन जिम नहीं लगे, क्योंकि हमारा निगम पास होता था, यहाँ हमारा ओपन जिम लगते, यहाँ हमारे ओपन जिम नहीं है। अब इन्होंने भाई साहब ने, हमारे क्या नाम है, राजेश गुप्ता जी ने अपने माध्यम से प्लास्टिक के बच्चों से प्लास्टिक के खिलौने देते, लोग खेल लो, फिर 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद टूट जाता हाँ है, जी। तो आप वो झूलों का हाल हो रहा है, देख लो। अच्छा। और हमारे जो ओपन जिम के हैं वो देख लो, हैवी स्टील है। हमारे जो सांसद साहब ने लगवाए हैं, पारी को देख लो। आज हम स्वच्छता की बात करते हैं, सारे रोड देख लो हमारे कितने बढ़िया है, हमारे चेयरमैन साहब कितने अच्छा करा रहे हैं। पारिकों में वृक्षारोपण हो रहे हैं हमारे, ओके सर। पारिकों में इतने बढ़िया वृक्षों पर सारे ही व्यवस्था हम बिल्कुल फिट कर रहे हैं अपनी वृद्धाओं के लिए। भी कल परसों हमने हमारे चेयरमैन साहब ने उसका उद्घाटन किया है, वृद्धाश्रम का। और उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, हमारे सांसद, हमारे चेयरमैन साहब Yes, sir. बिल्कुल सेवक की तरह जनता के बीच आते हैं, कार्य करते हैं। और जो भी हम कहते हैं, चाहे स्कूल के लिए हो, Yes, sir. चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे हॉस्पिटलाइज के लिए हो, सारे काम होते हैं हमारे। सर देश जैसे कि पूरा हमारा 2 साल से इस कोरोना काल में संकट में रहा, और जैसे भी ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर जो बताई जा रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था है दिल्ली के सर? आने वाला जो समय हालात क्या रहेगा सर? देखो, केजरीवाल जी को तो पता ही नहीं है जी, वो तो बाहर घूम रहे हैं, कि अपने फ्री कर रहे हैं। अब आजकल तो वहाँ पर भी कह दिया कि मैं पानी बिजली फ्री करूँगा और शराब मुक्त पंजाब करूँगा। और यहाँ पर शराब के देखो, आप देख 900 समथिंग कुछ ठेके रिहायशी लोकल एरिया में खोल दिए हैं, जहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, भी एक कॉम्प्लेक्स होता है या एक उसके अंदर खोले जाते हैं, मार्केट होती है, डीडी मार्केट होती है, मॉल्स होते हैं, उनके अंदर खोले। मगर अभी ये लोकल एरिया में जा के उनसे, जिन जो लोग रह रहे हैं उनके से किराया लेके या कि दे के, जैसे भी उनको सेटिंग करके, उनसे आप उनके रिहायशी एरिया में नीचे खुलवा रहे हैं। वहीं पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग सब वहीं रह रहे हैं, और वहीं से ही जवान बच्चा बुजुर्ग सब शराब लेके निकल रहे हैं। ओके। तो इस चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी क्या बहुत प्रदर्शन किए हमने कई ठेके बंद करा दिए हैं, जैसे रामपुरा में बंद कराया अभी ठेका हमने। सर जिस तरह आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ये एक रिजर्व सीट है सर निमड़ी वार्ड, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है इस एमसीडी चुनाव में, तो पार्टी जैसे पार्टी को जो अच्छा कैंडिडेट, जो अच्छा लगेगा, जो पार्टी को जिता सकेगा, पार्टी को हमें जिताना है, सीट वापस एमसीडी में लाना है अपनी क्षेत्रीय। और जो पार्टी को सूटेबल होगा, पार्टी को जिसको अच्छा लगेगा, वो अपने पार्टी तय करेगी। हम क्या तो करना पार्टी, चाहते हैं सर आप आगे के लिए फ्यूचर में? देखो, हम तो पहले भी, आज भी उज्ज्वला योजना का कार्य कर रहे हैं। उससे पहले हमने कोरोना काल में, मैंने खुद क्षेत्र में कच्चा राशन, पक्का राशन बांटा है, सैनिटाइज किया पूरे क्षेत्र को, मास्क वितरण किया है, लोगों के घर में जाके समझाया है, बैठकें की हैं, हमने बहुत कार्य किए हैं। तीसरी लहर में कुछ कर रहे हैं आप सर? तीसरी लहर में अभी हम तो अभी चल ही रहा है, अभी तो कार्यक्रम हमारा ये चल रहा है। अभी इसके बाद अब जो शुरू होगा आगे, तो हम उसमें लोगों को जैसे करते आ रहे हैं,
वैसे ही उस तरह करेंगे, सेवा करेंगे। उसी तरह सेवा करेंगे। फिर जिनको राशन की व्यवस्था चाहिए राशन की देंगे, जिनको पक्का राशन चाहिए, कच्चा राशन चाहिए, वैसे देंगे। मास्क सैनिटाइज तो आम है, ही तो जी। चलते चलते हर कोई दे देता है, मगर मेन व्यवस्था तो खाने पीने की है ना जी। अच्छा, और कुछ एक छोटा संदेश क्या देना चाहेंगे लास्ट में आप? संदेश सर मैं तो यही देना चाहूँगा भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री जी देश के लिए हर काम देश के नाम, देखो आप देखिए हर काम देश के नाम, उनका संवेदनशील है गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनके लिए कार्य करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। अभी किसानों के लिए सोचा, कभी ये श्रम कार्ड में कभी हमने सुना नहीं था कि श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा आएगा खातों में, या उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय थे, उन्होंने महिला पहले ओपनली शौचालय करने जाती थी, अब महिलाओं के लिए शौचालय, अब सरकार ने मकान भी दे दिया, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, राइट। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये सारी जो थी प्रधानमंत्री के माध्यम से हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये मैटर जो है इसलिए है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ उनका मकान था वहीं उनको लेके दे दिया, उनको बना के दे। धन्यवाद साहब। तो यह हमारी सीधी बात देवेंद्र रडला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।